अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो नेक्स्ट हमारे पास इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट के बाद हमारे पास जो है केस स्टेटमेंट है। केस स्टेटमेंट को भी हम लोग बिल्कुल उसी तरह से एग्जीक्यूट करते हैं जिस तरह से हम लोग इफ़ एल्स इफ को करते हैं। ठीक है, अब केस स्टेटमेंट में भी आपको पता है हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, मल्टीपल केसेस होते हैं और उन केसेस की बेस पे जो केस ट्रू होता है उसका ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब उसका पैटर्न क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, केस कीवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, देन हमारे पास जो हम लोगों ने वेरिएबल लेना होता है उस वेरिएबल को लिखते हैं और फिर इनका कीवर्ड यूज़ करते हैं। और ये पैटर्न वन से मुराद केस वन है कि केस वन की जो भी वैल्यू आपने रखनी है वो यहाँ पे आप केस वन में रखेंगे और जो आपकी एग्जीक्यूशन उसके जो है ना उसके बाद एग्जीक्यूशन ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इन केस अगर केस वन जो है वो ट्रू होता है, अगर केस टू ट्रू होता है तो उसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, केस थ्री ट्रू होता है तो उसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी और लास्ट पे हम लोग केस को ही रिवर्स करके लिख देंगे ESAC। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी हुई है कि इको एंटर फ्रूट नेम, एक यूज़र से फ्रूट नेम इनपुट करवाया गया है। देन केस का कीवर्ड फ्रूट वेरिएबल, क्योंकि उसके साथ डॉलर साइन लिखा हुआ है तो डॉलर साइन का मतलब होता है कि ये हमारे पास कोई वेरिएबल है, और फिर इनका कीवर्ड। देन 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक एप्पल, बनाना और कीवी, 3 केसेस दिए हुए हैं, उनकी बेसिस पे कुछ जो है ना वो एक एक स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करवाई गई है। और जहाँ पे जो है ये हमारी जो है ना स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी वहाँ पे ESAC यानी कि उस ये वाली स्टेटमेंट शो करवाएगी कि हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट जो है हमारे पास लूप्स हैं। अब लूप्स में हमारे पास जो है ये बेसिकली 3 टाइप्स की लूप्स हैं। वाइल लूप है, फॉर लूप है और अनटिल लूप है। तो वाइल लूप को तो हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग जो है ना एक स्पेसिफिक कंडीशन देते हैं और स्पेसिफिक कंडीशन की बेस पे हम लोग जो है उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, कुछ ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है, उसी तरह जो है ना फॉर लूप है। फॉर लूप को हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं कि फॉर लूप के लिए हम लोग जो है ना जब हम लोगों ने कोई लिस्ट शो करवानी होती है, चीज़ों की लिस्ट शो करवानी होती है, किसी भी चीज़ की लिस्ट शो करवानी होती है तो उसके लिए हम लोग फॉर लूप यूज़ करते हैं। अब फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है कि फॉर का कीवर्ड, देन कोई वेरिएबल जिसकी भी आप वैल्यू को जो है ना वो नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड में, फॉर के ब्लॉक ऑफ कोड में आप लोग यूज़ करना चाहते हैं, देन इन का कीवर्ड और वो रेंज जिस रेंज के अंदर रहते हुए आप जो है वैल्यूज़ को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। डू और डन अगेन वही कि डू ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और जब ये सारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो लास्ट पे एक डन की जो है कमांड होगी जो ये शो करवाएगी कि यहाँ पे हमारा ये फॉर लूप जो है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी एक एग्जांपल देखें कि हम लोग जो है ना एक वेरिएबल है आई, उसकी वैल्यू हम लोग प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर आई इन, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे 1 to 5। ठीक है, देन क्या करेंगे, डू लेट से हम लोग ई को जो है वो डॉलर साइन आई कर देते हैं कि आई की वैल्यू को जो है प्रिंट करवाना है और लास्ट पे फिर आ जाएगा डन। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि 1 से लेके 5 तक जो नंबर्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरह से जो है वो वाइल लूप है। अब वाइल लूप में हम लोग किस तरह से वर्क करते हैं, वाइल लूप की अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो उसको हम लोग इस तरह से यूज़ करेंगे कि लेट्स से हम लोग ये इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं कि हम लोग 5 वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना चाहते हैं यूजिंग वाइल लूप। ठीक है, तो वाइल लूप से हम लोग किस तरह से करेंगे कि वाइल लूप और उसके बाद हम लोगों ने कोई कमांड लिखनी है। ठीक है, जिसकी बेस पे हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, वाइल, वाइल के बाद हम लोगों ने क्या लिखना है, हमने अपनी कमांड लिखनी है। उस कमांड में लेट से हम लोग लिखते हैं डॉलर आई। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो है वो कंडीशन लिखेंगे लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, और देन अगेन डू, डू के अंदर क्या करेंगे हम लोग, ई को डॉलर आई की वैल्यू प्रिंट करवानी है। ठीक है,
और लास्ट पे डन। अब ये वाइल लूप क्या कह रही है, वाइल $, आई, यानी कि आई जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 होगा तब तक आई को प्रिंट करवाना है। सॉरी, यहाँ पे काउंट प्लस प्लस भी आएगा जिसके साथ जो है ना आई प्लस प्लस आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो है आई में इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है, तो जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक हमारे पास आई की वैल्यू यानी कि 5 आई की वैल्यू जो है वो हमारी प्रिंट आउट हो जाएंगी। ठीक है, अब आप लोगों ने करना क्या है, ये आपका लास्ट एक प्रोग्राम है, टास्क नंबर 4, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर द नंबर टिल यूज़र वांट्स। आप लोग जो है ये वाला एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, देन आपका जो नेक्स्ट मैनुअल है उसके अंदर भी आपके 4 टास्क दिए हुए हैं। ठीक है, एक तो अरे का प्रोग्राम है, देन कॉन्कैटिनेशन ऑफ 2 स्ट्रिंग्स है, मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अरिथमेटिक यूजिंग केसेस। ठीक है, तो ये चारों टास्क जो है ना ये आप लोगों ने करने हैं। जो अरे का सिंटैक्स है वो भी बिल्कुल सेम है जिस तरह आप लोग जो है ना वो सी में करते रहे हैं, सी और C++ में करते रहे हैं कि अरे का नेम लिखेंगे, देन इंडेक्स के कितनी वैल्यूज़ हम लोग उस अरे में रखना चाहते हैं और उसके बाद वैल्यूज़। ठीक है, ये उसने एग्जाम्पल भी दी हुई है कि अरे का नेम लिया हुआ है और देन 3 वैल्यूज़ उसने रखवाई है और नीचे सिंपली उसने इको की स्टेटमेंट यूज़ करके उनको प्रिंट आउट करवाया हुआ है। देन कंकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स, कंपैरिजन ऑफ 2 स्ट्रिंग्स और मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स और ये अरिथमेटिक ऑपरेशन, ये वाले 4 प्रोग्राम्स जो है ना ये आप लोग खुद करेंगे। देन हम लोग CPU प्रैक्टिकल करेंगे।